अपनों की कीमत तो वो लोग जानते हैं जो अपनों को खोते हैं और अपने जिन्होंने अपने गंवाए हैं। 21 साल के एजाज डार की लिंचिंग और साथ ही सैकड़ों लिंचिंग्स जो मुल्क भर में आपने विटनेस की और हमने सब ने देखी, उन सब का जिम्मेवार कौन है ये आप बखूबी जानते हैं। मैं अभी ख़ास तौर पर जो रजौरी के इलाके में लिंचिंग हुई है और 21 साल का एजाज डार जिसको लिंच किया गया है और जिसके जो एक एलिंग बाप का, जो एक पैरालाइज्ड वालिद का और 3 बहनों का ज़िम्मेवार था, उसके पीछे वो छोड़ के गया है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन ब्रेन वॉश्ड आतंकवादियों को किस हद तक जो है इस ब्रेन वॉश किया जा चुका है कि अब ये भी नहीं देख रहे कि हम एक निहत्थे इंसान को, इनोसेंट आदमी को जो है वो इस तरह से हम कर रहे हैं। खैर, आतंकवादी का मैं यही कहूँगा कोई मज़हब नहीं होता और सच में आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता। और ये आतंकवादी जो गौ रक्षा के नाम पे अपना ये आतंक फैलाए जा रहे हैं कई सालों से इस मुल्क के अंदर, इनके ऊपर लगाम लगाना सरकार को चाहिए। और हम तो कहते हैं बार बार बहरहाल सरकार से कि लगाम लगाइए, लेकिन लगाम लगती नहीं है, क्योंकि लगाम तब लगेगी जब शायद इन पे कोई शिकंजा कसा जाएगा। इन पे शिकंजा कसा नहीं जाता और इनको ज़मानतें मिल जाती हैं, यहाँ तक कि इनको टिकट भी मिल जाती है। सो हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि इससे हम इन्हीं लोगों से कहते हैं, इन्हीं लोगों, इन ब्रेन वॉश लोगों से, कि किसी बेगुनाह मासूम की जान लेकर आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। क्या मिला आपको 21 साल के एजाज डार को मौत के घाट उतार के? क्या आप सुकून की नींद सो रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ। और वो लोग जो इस मामले को लेके खामोश हैं और चुप्पी साधे बैठे हैं और इस चीज़ को कहीं न कहीं जस्टिफाइड मानते हैं कि एक जानवर के लिए कुछ भी हो, आपकी फेथ है, हो सकती है, लेकिन एक जानवर के लिए एक इंसान की जान लेना किस हद तक जायज़ है? क्या आप और आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो सुकून होस हासिल क्या हुआ? क्या हासिल हुआ? कौन-सी स्कॉलरशिप आपको मिल गई? कौन-सा बहुत बड़ा आपको भगवान या अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, उसने आपके लिए स्वर्ग या जन्नत के दरवाज़े खोल दिए? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद आप किस तरह से, कैसे आपके ज़मीर इजाज़त देते हैं, कैसे आप सो पाते हैं, कैसे आप इस नफ़रत के साथ जी रहे हैं, जिस नफ़रत को सिर्फ़ एक सियासी पार्टी ने जो है इस माशरे के अंदर डाल के रखा हुआ है। और आपकी खामोशी देख के बहुत अफ़सोस होता है। मैं अफ़सोस के साथ मैं कहता हूँ, जब कश्मीर में किसी नॉन मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल आदमी की किलिंग होती है तो आप बहुत ह्यू क्राई करते हैं और बहुत चिल्लाते हैं कि बहुत गलत हुआ, कम्युनली जो है मोटिवेटेड किलिंग थी। लेकिन वहीं कल एक इंस्पेक्टर की किलिंग हुई, आपने देखा। उससे पहले हज़ारों मेन स्ट्रीम में हिस्सा लेने वाले लोगों ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन तब आपको सांप सूंघ जाता है। नफ़रत आपके ज़हनों में भरी हुई है और इस नफ़रत का अंजाम कुछ नहीं होगा। इस नफ़रत का अंजाम बर्बादी है और नफ़रत का अंजाम हमेशा से बर्बादी हुआ है। और हाँ, आप शायद आप हम लोग नफ़रत में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें ये आने वाली बर्बादी दिख नहीं रही। इस तरह से मासूमों की जान लेते रहे तो आपका भी जो है अल्लाह ही मालिक और इस मुल्क का भी अल्लाह ही मालिक होगा। क्योंकि जिस तरह की हरकतें और जिस तरह की ब्रेन वॉशिंग को, जिस तरह का एनकरेज आपको किया जा रहा है सियासी जमातों और पॉलिटिकल लोगों की तरफ से, और जिस तरह से आप फ़ख्र महसूस करते हैं किसी मासूम की जान लेकर, इसके बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन अपने गिरेबान में हमको झाँकना चाहिए कि हम नफ़रत में किस कदर अंधे हो चुके हैं कि अपने घर जलाने के लिए तैयार हैं।